एक्सपोजर के लिए उनको किसी और कंट्री में ट्राई तो करना है, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट रूट और एग्जैक्ट स्टेप। तो उन लोगों के लिए आप कुछ अगर अच्छे से गाइडलाइंस, या मैं बोलती हूँ अगर स्टेप्स में अगर बताओगे तो बहुत ही अच्छा होगा सर। अरे प्रियंका, ये वीडियो अगर 2018-19 में आ जाता तो मेरे को बड़ी मदद मिल जाती। क्या करूँ सर, मेरा बच्चा छोटा था तब। सी यहाँ पर आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप एंड आई होप दिस वुड बी हेल्पफुल बिकॉज जब हम MBBS ज्वाइन करते हैं US के लिए देर आर क्लियर पाथवेज। सबको पता है US कैसे आना है, UK के लिए क्लियर पाथवेज है, इवन ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड मिडिल ईस्ट के लिए पाथवेज लोगों को पता है। कनाडा के लिए क्लैरिटी की थोड़ी कमी है एज टू किस तरीके से आना होता है। तो आई जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू बिकॉज आई वाज श्योर दिस वुड कम अप एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। देयर आर 3 or 4 डिफरेंट वेज जिसमें आप अपना मेडिकल करियर यहाँ कनाडा में बना सकते हैं। द मोस्ट श्योर शॉर्ट वे जो कि आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन ही यहीं से करिए, कि आप अपना 12th कंप्लीट करिए, देन अगर आप कर सकते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे आ सकते हैं और यहाँ पर BSc करके मेडिकल स्कूल में जाके पूरा इन्हीं के सिस्टम के थ्रू ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर द चांसेस ऑफ सक्सेस आर ऑलमोस्ट डेफिनेट बिकॉज यहाँ पर अगेन इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी क्योंकि कंपटीशन यहाँ भी है, पॉपुलेशन कम है लेकिन सीट्स भी बहुत कम है, तो कंपटीशन उतना ही रहता है। सो एक तो वो हो गया कि आप 12th के बाद अपना पूरा पढ़ाई यहीं करिए एंड आप उस माइंडसेट के साथ करिए कि मुझे यहाँ डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप वही पूरा करते रहिए। दैट इज़ अ श्योर शॉर्ट वे, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम आपका वीज़ा आ जाएगा, PR बन जाएंगे, सिटीजनशिप हो जाएगा, ऑल दोज थिंग्स है ना, विच मेक अ डिफरेंस। दूसरा तरीका है कि आपने MBBS कर ली इंडिया से, है ना, यू हैव डन इट फ्रॉम अ नाउ एक क्या होता है, देयर इज अ वर्ल्ड लिस्ट ऑफ कॉलेजेस कि देयर आर मेनी कॉलेजेस इन इंडिया जो कि ग्लोबली जिनका MBBS रिकॉग्नाइज्ड है। ये चीज़ शायद लोगों को पता नहीं होगी, बट देयर आर मेनी कॉलेजेस, नॉट जस्ट बिग प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक DU, इवन स्टेट्स में भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं हु आर ऑन दैट रजिस्ट्री। तो अगर आपका मेडिकल कॉलेज उस रजिस्ट्री में है तो आपकी MBBS इज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेन यूनिवर्सिटीज। तो व्हाट हैपेंस इज, इसका ये मतलब नहीं है कि आप आकर काम शुरू कर सकते हैं, बट इट जस्ट मीन्स कि आपको पूरा मेडिकल स्कूल दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एंट्रेंस देने की जरूरत है? इसके लिए लाइसेंसिंग एग्जाम्स देने की जरूरत होती है जो यहाँ के लोगों को भी देना होता है। अच्छा। तो इट्स द सेम एग्जाम जो यहाँ के लोगों को भी देना होता है। तो अगर आप MBBS इंडिया से कर रहे हैं तो आप MBBS खत्म करने के बाद कनाडा का लाइसेंसिंग एग्जाम दे सकते हैं। लाइसेंसिंग एग्जाम यहाँ पर इट्स जस्ट 1 MCQ एग्जाम, मल्टीपल स्टेप्स नहीं है US की तरह। एक MCQ एग्जाम है और उस MCQ एग्जाम के बाद एक आपका OSCE एग्जाम या ओरल एग्जाम जिसके बेसिस पे आपको रेजिडेंसी मिलेगी यहाँ पर। द ओनली इशू उस केस में ये होता है कि कभी कभी वीज़ा रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाते हैं। रेजिडेंसी के लिए कुछ प्रोविंसेस होते हैं जो सिर्फ PR या सिटीजन को रेजिडेंसी देंगे, कुछ प्रोविंस होते हैं जो इतना उसको नहीं स्ट्रिक्ट रहते, एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इमिग्रेशन एंड उसके सारे लॉज कीप चेंजिंग। तो एक तरीका वो है कि आप MBBS करके रेजिडेंसी करने की कोशिश करिए अपनी फेवरेट फील्ड में, एंड देन उसके बाद यू कैन गो फ्रॉम देयर। तीसरा तरीका जो मैंने पकड़ा था जिसमें थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला तरीका ये कि आप अपना सारा का सारा एजुकेशन आपने इंडिया से कर लिया, MBBS कर लिया, PG कर लिया, इवन PG के बाद अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए आपने वो सारा कर लिया। उसके बाद जस्ट लाइक मी यू अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड फॉर वेरियस फेलोशिप्स। उन फेलोशिप्स में से फिर जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए आप वो फेलोशिप करिए। अच्छा। फेलोशिप करते करते भगवान से प्रार्थना करिए कि आपके काम के बेसिस पे आपको मिल जाए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आफ्टर द फेलोशिप। लेकिन इस रूट में अच्छी चीज़ ये है कि यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग, जस्ट लाइक मी। अगर आपको नहीं कुछ मिलता यू कैन ऑलवेज गो बैक टू इंडिया, कोई आपको यू आर कंप्लीटली क्वालिफाइड टू वर्क देयर। तो इस चीज़ में उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क कम है, लेकिन इसमें गारंटी भी सबसे कम है कि आपको मिलेगा। एक वही राइट प्लेस एट द राइट टाइम वाली चीज़ आ जाती है कि अगर आप उस जगह पे सही मौके पे वो है तो कायनात लग जाएगी आपके फेवर में चीज़ें करने के लिए। एग्जैक्टली। और इसमें ना सर इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करती हूँ कि कभी हार मत मानना, क्योंकि इट्स नॉट अ इजी राइड कि आप ऑल द वे इंडिया से पूरा एजुकेशन कंप्लीट करके अगर आप आते हो दूसरे कंट्री में तो इट्स नॉट अ इजी राइड। तो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एट ईच स्टेप। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल।